नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एमपी से आ रही है, यानी मध्य प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने एक पासा पलटा है, और वो पासा ये है कि 3 आईएएस अफसर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिनको सदस्यता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिलाएंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, और ये मध्य प्रदेश के लिए आने वाले चुनाव के लिए ये बेहद सुखद न्यूज भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव, और ये देखिए मध्य प्रदेश में पहले ही बीजेपी का खेला हो गया है। बीजेपी ने जिस तरीके से 3 आईएएस अफसरों को अपनी पार्टी में मिला लिया है, और कहा जा रहा है कि अब तीनों आईएएस अफसर सभागार सदस्यता लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें एक बार इनके नाम, ये रिटायर्ड आईएएस अफसर वेद प्रकाश, आर.के. मिश्रा और एम.के. अग्रवाल हैं। जानकारी के अनुसार वेद प्रकाश और आर.के. मिश्रा अटल सभागार पहुंचे, जहां पर शाम 4 बजे अमित शाह के मिलने की खबर आई थी सामने। हालांकि इस बारे में बीजेपी का कोई भी नेता चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। दर्शकों, चुप्पी तोड़े या ना तोड़े, लेकिन बीजेपी के लिए यह फायदे की सौदाबाजी है, क्योंकि आईएएस अफसर हैं ये तीनों, और तीनों ने ही बीजेपी का दामन थामने का फैसला ले लिया है। अब चलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आते हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर। 50 साल का क्या हिसाब है कांग्रेस पार्टी के पास। 50 साल कांग्रेस पार्टी के पास, 50 साल के अंतराल में जिस तरीके से कांग्रेस का शासनकाल रहा है, लगभग कांग्रेस का ही रहा है मध्य प्रदेश में। और देखिए, मध्य प्रदेश में अमित शाह ब्यौरा मांग रहे हैं। 40 दिनों में अमित शाह ने एमपी का दौरा 4 बार किया है, और देखिए 4 बार वो मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश में जमकर बरसे, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा कि वो काफी मेहनती हैं, और पूछा गया कि अगले बार मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती तो क्या मुख्यमंत्री वही रहेंगे, तो उन्होंने कहा ये पार्टी आलाकमान तय करेगी। अब दर्शकों, क्या है वो 50 साल का कांग्रेस का काला इतिहास? कितने कम बजट रहे जो बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में उससे 10 गुना ज्यादा रहे। 10 गुना ज्यादा पैसे मध्य प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार ने दिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व से मध्य प्रदेश को कांग्रेस से आपको बता दें कि डबल पैसा दिया जा रहा है बजट के लिए। चलिए थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपको बता देती हूं, तो आंकड़ों के हिसाब से आप थोड़ा समझ जाइए कि किस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक घपलेबाजी का सौदा जब तक की सत्ता में रहे तब तक किया है। सुन लीजिए। 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया। सिर्फ 1,98,000 करोड़ रुपया 10 साल में। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का 8,33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को दिया है। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया, या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप वाला साइन हुआ। पहले तो अमित शाह ने बोफोर्स, राफेल समेत 24 घोटालों का जिक्र किया है। दमखम के साथ अमित शाह वहां पर हुंकार भरते जीत की नजर आए। आगे आपको बता दें, उन्होंने कहा बंटाधार और कमलनाथ हिसाब दे। किसको कह रहे हैं बंटाधार? कांग्रेस को कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह को कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर बरसे हैं अमित शाह, और देखिए उन्होंने कह दिया हिम्मत है तो 50 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर सामने आइए। 50 साल का रिपोर्ट कार्ड, यानी कांग्रेस का घोटालों से भरा पड़ा है, बजट कम है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई भी योजनाओं की शुरुआत नहीं हुई जितनी हद तक इतने शासनकाल के दौरान कांग्रेस के हो जानी चाहिए थी। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित भी किया, और उन्होंने जनता से पूछा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए कितना न्याय किया है, इसका हिसाब दीजिए। 9 करोड़ जनता के सामने लेकर इसको आइए। और यही कहा अमित शाह ने, मध्य प्रदेश का पूरा ब्यौरा उठाकर रख दिया। आपको बता दें, अब मैं आपको जो आंकड़े बता रही हूं जरा ध्यान से सुनिएगा कि मनमोहन और सोनिया गांधी की सरकार में कितना बजट मध्य प्रदेश को गया है। देखिए,
2004 से 2014 तक कांग्रेस का राज रहा, मनमोहन सरकार थी। मध्य प्रदेश को केवल 1,58,000 करोड़ रुपए सिर्फ 10 साल में दिए हैं मनमोहन सरकार के समय में। अब मोदी जी की सरकार में सुनिए, मोदी जी के 9 साल में ही मध्य प्रदेश को 9 साल में 8,30,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है मध्य प्रदेश में। तो समझ जाइए कि एक तरफ 1,58,000 करोड़ और एक तरफ 9 साल में 8,30,000 करोड़। देखिए दर्शकों, एक तरफ 1,58,000 करोड़, एक तरफ 8,30,000 करोड़। तो देखिए पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता को कितनी ज्यादा बजट पहुंचाने का काम किया गया है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हमारा बुकलेट जारी है, हमने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या सौगातें लाई हैं, हमारा जारी है, आप पढ़ सकते हैं। ये 32 पेज का बुकलेट है। वहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ अमित शाह के दौरे के दौरान नजर आए। आपको बता दें उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत भाजपा के द्वारा की गई है। 41 दिन में ये अमित शाह का एमपी में चौथा दौरा है, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि 41 दिनों में अमित शाह का मध्य प्रदेश में ये चौथा दौरा है। आगे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय को बंटाधार कहा। जी हां, बड़ी खबर, कमलनाथ और दिग्विजय को उन्होंने बंटाधार कहा है और कहा बंटाधार और कमलनाथ, बताइए आखिर काफिला क्यों लूटा? कौन सा काफिला? बजट का काफिला, जो कि कांग्रेस सरकार में लूटने का काम वहां पर किया गया है और मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं बचा है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान बेहद मेहनती हैं, इन्होंने तो बोफोर्स, राफेल डील, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला का जिक्र किया। बंटाधार और कमलनाथ जवाब दीजिए, ये बताएं मध्य प्रदेश का काफिला कैसे लूटा? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री का बहुत बड़ा तंज कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जो ये कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक फैसला लिया जब बीजेपी की सत्ता यहाँ पे आई। बंटाधार की सरकार को हटाकर जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद उमा जी, बाबूलाल जी और शिवराज जी के नेतृत्व में बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाई गई। दर्शकों, मध्य प्रदेश को बीमारू भी कहा जाता था क्योंकि वहां पर ना स्वास्थ्य सुविधा थी, ना वहां पर विद्यालयों की उतनी अच्छी संख्या थी। मतलब देखिए मध्य प्रदेश में विकास शिलान्यास का काम धीमी गति से हुआ है, जितना कि मोदी सरकार में वो तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हमने तो बजट का आकार बढ़ा दिया। जवाब दीजिए, 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। ये पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब दीजिए, यानी देश में मध्य प्रदेश का जो बजट है दूसरे नंबर पर है। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफी अच्छी पहल हो सकती है। ओबीसी और SC/ST एक्ट के लिए कहा गया कि बंटाधार के समय यानी कांग्रेस के समय केवल 1.56 करोड़ रुपए का बजट था। तो देखिए बजट पर केंद्रीय गृह मंत्री जमकर बरसते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस पार्टी कह रही कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव हम जीतेंगे। मैं आपको बता दूं कि एमपी की शिक्षा का बजट 2456 करोड़ से 38,000 करोड़ तक पहुंचा गया है। मोदी सरकार में शिक्षा का बजट 38,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। तो ये शिक्षा के लिए बेहद सुखद खबर, बच्चों के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए ये काफी अच्छी पहल हो सकती है, जहां पर शिक्षा विभाग में बजट को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें ये 844 करोड़ से 7,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। तो देखिए दावे करने वाली कांग्रेस पार्टी को अमित शाह खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि दावे की सरकार है, हम बताइए कि क्या क्या हुआ, हमारी सरकार लौटेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको तो पहले 53 साल का हिसाब देना चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण मध्य प्रदेश के लिए अलग है, हमने बीमारू टैगलाइन को हटवाने का काम किया है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, देश के वासियों के लिए मध्य प्रदेश की ओर से यह अमित शाह का बहुत बड़ा बयान और कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की नई परंपरा शुरू की है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स नहीं, राजनीति नहीं, केवल काम, परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इस काम को शुरुआत किया है, हमने सारे एजेंडे को भी समाप्त कर दिया है। धारा 370 खत्म, मध्य प्रदेश में महाकाल का भव्य मंदिर बनाया। तो इससे बेहतर बात मध्य प्रदेश की जनता के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। राम मंदिर का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की अमित शाह ने और कह दिया कि हमारे
आचार्य बंटाधार जी यानी कांग्रेस पार्टी बताएं बजट का काफिला क्यों लूटा। पूरी खबर ये थी। एक तो 3 आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरी बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा तंज कांग्रेस पार्टी से बजट का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं अपने 53 साल के कार्यकाल के दौरान। आपकी क्या राय, जरूर रखें। शुक्रिया।